बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा होगी। नितिन नबीन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में नितिन नबीन के नामांकन में लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के रहने की संभावना है। वहीं पीएम मोदी के निमंत्रण पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपनी तीसरी आधिकारिक यात्रा पर आज भारत भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे जायद अल नहयान। पोलैंड के डेप्यूटी पीएम रादोस्लाव सिकोर्स्की की भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से होगी मुलाकात। रात 9:30 बजे भारत से लेंगे विदाई। पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा। हुगली के सिंगुर में 830 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हुगली में पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल की जनता जंगल राज को बदलने के लिए तैयार है। टीएमसी के महाजंगल राज को अब विदा करना है। बंगाल में अब असली परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। का भ्रष्टाचारी घुसपैठियों को बचाने वाली टीएमसी को सबक सिखाना होगा। बंगाल के लिए लोगों के लिए गुनाहों की सजा टीएमसी को जरूर मिलेगी। टीएमसी का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। पीएम को बताया प्रचार मंत्री। कहा कि केंद्र सरकार ने रोका फंड। बंगाल ने प्रोपेगेंडा के आगे झुकने से इनकार किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर निशाना। कहा कि जब तक बंगाल की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक यहां कोई निवेश नहीं होगा। ममता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये सब करती हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बंगाल का मूड बहुत साफ। बंगाल की जनता टीएमसी के साथ है। बीजेपी के अत्याचारों को माफ नहीं करेगी जनता। बीजेपी को चुकानी होगी कीमत। ममता सरकार में मंत्री शशि पंजा ने बीजेपी को दिया है जवाब। कहा कि ममता विकास का काम करती है इसलिए जीतती है। बीजेपी सिर्फ वोट चोरी करना जानती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का टीएमसी पर बड़ा निशाना। कहा कि भारत के संविधान को नष्ट कर रही है टीएमसी। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को छीनकर घुसपैठियों को दे रही है संरक्षण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम के दौरे पर निशाना साधा। का सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे पीएम। उद्योग स्थापित करने नहीं। अगर नेक इरादे होते तो इतने साल इंतजार नहीं कराते। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी पर बोले हुमायूं कबीर। कहा कि आरोपियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। मेरी पार्टी का अगर कोई आरोपी है तो उसको भी सजा मिले। कानून सबके लिए बराबर है। आज केरल की कोच्चि और अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कोच्चि में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। शाम को रायबरेली में चौपाल लगाएंगे राहुल। दिल्ली में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ संग्राम पर बैठक। मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस देश भर में रैली करेगी। बीजेपी का कांग्रेस करेगी घेराव। तो वहीं लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। 23 जनवरी से पीएम मोदी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शुरू करेंगे अभियान। पीएम चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के मुदरांतकम से करेंगे। करूर भगदड़ मामले में टीवी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय से आज फिर से सीबीआई पूछताछ करेगी। प्रचार के दौरान करूर में भगदड़ के दौरान गई थी 41 लोगों की जान। दिल्ली विधानसभा में गुरुओं की कथित बेअदबी के मामले में नेता विपक्ष आतिशी को आज प्रिविलेज कमेटी को जवाब देना होगा। आतिशी पर गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बीएमसी मेयर चुनने में लग सकता है 1 हफ्ते का वक्त। महायुति में हलचल के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के लिए दावोस रवाना हो गए हैं। सूत्रों का दावा शिंदे ने 2.5 साल के लिए मेयर का पद मांगा है। मुंबई के ताजलैंड्स एंड होटल में अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से मिले एकनाथ शिंदे। शिंदे ने पार्षदों से कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव गुट को नकार दिया। संजय राउत ने एक्स पर की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ। लिखा कि पीएम मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत होता है ठीक उसी तरह से सीएम फडणवीस का ज्यूरिख में सम्मानजनक स्वागत हुआ। यह हर मराठी मानुस के लिए गर्व और खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सेना के 3 जवान घायल। सिंहपुर के जंगलों में कई दिनों से छिपे हुए आतंकी। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। जम्मू में किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच सघन चेकिंग अभियान जारी। सुरक्षा बल गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारे हथियार हमारे दुश्मनों के लिए बहुत घातक साबित होंगे। भारत को गोला बारूद उत्पादन में बनाएंगे ग्लोबल हब।
मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हम धर्म की गाड़ी में बैठते हैं तो हमारा कभी हादसा नहीं होगा। जब तक भारतवर्ष धर्म से निर्देशित रहेगा, विश्वगुरु बना रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा का 2027 में गुजरात की सत्ता में होगा बदलाव। बीजेपी की तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए ई डिटेक्शन प्रणाली आज से लागू हो रही है। अब उत्तराखंड के वाहन चलाने के लिए वैध प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा, नहीं तो ऑनलाइन चालान कट जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की बैठक तैयारियों की समीक्षा के लिए अखिलेश यादव ने 20 जनवरी को बुलाई बैठक। लोकसभा राज्यसभा के सांसद इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 4 प्रमुख संस्थाओं को भूमि आवंटन पत्र सौंप दिए हैं। इंडस्ट्रियल इकाइयां और मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की जमीन। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी विधानसभा के गेट नंबर 8 पर देखा ऑडियो लेजर शो। विधानसभा में एक गैलरी का भी उद्घाटन किया। विकास और विरासत पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष को जवाब दिया। कहा, 2014 से पहले विदेश से देश में सिर्फ 14 मूर्तियां आई वापस। 2014 के बाद 650 मूर्तियां वापस लाए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि काशी की मान्यताओं को किया गया ध्वस्त। पहले बुलडोजर से मूर्ति तोड़ी, अब गलत चीजों को छिपाने की कर रही है कोशिश। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि सत्ता के अहंकार में बीजेपी वालों का हुआ दिमाग खराब। बीजेपी सनातनियों पर अत्याचार कर रही है। शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वर आनंद को प्रयागराज संगम नोस पर रोकने पर बड़ा विवाद। धरने पर बैठे आवी मुक्तेश्वर आनंद कहा कि जब तक प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। प्रशासन के रवैये से नाराज शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती आज माघ मेले में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान में हुई निंदनीय घटना को कर रहे हैं उसका लगातार विरोध। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट वाले वीडियो को एआई बताए जाने के मामले में अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि किस एआई लैब में वीडियो की जांच कराई गई है, इसका प्रमाण पत्र दें। शंकराचार्य आवी मुक्तेश्वर आनंद के साथ हुई घटना पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा कि साधु संतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार बेहद दुखद है। बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल पर लापरवाही से लेकर सच्चाई छिपाने तक के आरोप लगे। पटना मेडिकल स्टूडेंट मौत मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा कि डीजीपी खुद इस मामले को देख रहे हैं, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा, दोषियों पर जरूरी कार्रवाई होगी। एमपी के विदिशा में दिखा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अनोखा अंदाज। ठेले पर बिक रहे पिंड खजूर खुद तौलकर खरीदे। ठेले वाले के पैर में दिक्कत देखकर इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल देने का निर्देश दिया। हरियाणा के नूह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ हादसा। इंदौर मामले में हटाए गए आईएएस अधिकारी दिलीप यादव को मिला इनाम। सरकार ने सौंपी बेहद अहम जिम्मेदारी, बनाया मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक। कांग्रेस दिलीप को बताती है मौतों का जिम्मेदार। भोपाल में बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति का विवादित बयान। कथावाचकों की टिप्पणी पर जता रहे थे नाराजगी। कथावाचकों के महिलाओं से जुड़े बयान का हवाला दिया था। कोटा में शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिजाब को लेकर हुआ विवाद। परीक्षा केंद्र पर छात्रा को नहीं मिला प्रवेश। मुस्लिम छात्रा ने सीएम से लगाई गुहार। कहा सिर्फ बुर्का पहने होने की वजह से परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया। बिहार में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2 शिफ्ट में 27 पदों पर भर्ती के लिए हुआ रिक्रूटमेंट एग्जाम। करीब 15,000 लोगों ने किया था आवेदन। 3,500 परीक्षार्थी रहे एब्सेंट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक पर मंच पर चढ़ने से रोकने पर हंगामा हो गया। पालिया के हिंदू सम्मेलन के दौरान की घटना। मंच पर चढ़ने से रोकने पर विधायक समर्थक नाराज हो गए। महाराष्ट्र की भिवंडी में राजनीतिक तनाव की वजह से हिंसा। बीजेपी विधायक के समर्थक ने पूर्व मेयर के घर पर पथराव कर दिया। 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प का पुलिस बल तैनात। जयपुर में उमर खालिद की जमानत से जुड़े सवाल पर बोले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। कहा दोष सिद्ध होने से पहले हर किसी को जमानत का अधिकार होता है। व्यक्ति तब तक दोषी नहीं तब तक उसका दोष सिद्ध ना हो। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन ने लगाया है गड़बड़ी का आरोप। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। एक मुकदमे को लेकर प्रतिनिधिवाद घोषित करने का बाकी याचिकाकर्ता विरोध कर रहे हैं।
एमपी के धार में भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 23 जनवरी को वसंत पंचमी और शुक्रवार को वसंत पंचमी पर हिंदू समुदाय को पूजा का विशेष अधिकार देने की अपील की गई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बेघर लोगों की पहचान और पुनर्वास की मांग। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया ऐसे लोगों का पुनर्वास और देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे और पार्षद सौरभ बेहड़ पर जानलेवा हमला। 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में रॉयटर डायरेक्टर और स्ट्रगलिंग मॉडल के घर पर गोली चलने की जानकारी सामने आई है। इसको लेकर पुलिस कर रही है मामले की जांच। ओशिवरा इलाके में अज्ञात शख्स ने की थी फायरिंग। 2 फ्लैट्स पर मिले गोली लगने के भी निशान। जयपुर हिट एंड रन मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। 9 जनवरी को तेज रफ्तार कार ने 16 लोगों को टक्कर मारी थी। मामले में मुख्य आरोपी समेत अब तक 8 लोग अरेस्ट किए गए। मुजफ्फरपुर के 4 मौत मामले में प्रेमी अपहरण करता हुआ गिरफ्तार। पति भी संदेह के घेरे में। हत्या और सुसाइड दोनों बिंदुओं पर जांच हो रही है। बीती 15 जनवरी को महिला और 3 बच्चों का मिला था शव। यूपी के झांसी में प्रेमिका की हत्या कर जलाया गया शव। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी अरेस्ट। पैसे मांग रही थी प्रेमिका। रुद्रपुर के फाजलपुर महरौला इलाके में मिले शव का हुआ खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शराब के नशे में हुए विवाद के बाद हत्या को दिया गया था अंजाम। इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश। ईडी ने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली समेत 26 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। 3 करोड़ कैश और ड्रग्स भी बरामद किया। भीलवाड़ा में अवैध खनन रोकने के लिए भागते ट्रैक्टर पर चढ़ा पुलिसकर्मी। डिवाइडर से टक्कर के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से परिवार ने खोया इकलौता बेटा। नाले की दीवार तोड़ते हुए तालाब में गिरी कार। सिस्टम की लापरवाही से मौत। गुस्साए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बूंदी में भालू के हमले से महिला घायल हो गई। कुएं में फंसे भालू ने रेस्क्यू के बाद महिला पर अटैक कर दिया। तुरंत कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के कोटपुतली में हुआ बड़ा हादसा। केमिकल से भरे हुए टैंकर और ट्रेलर में टक्कर के बाद लगी आग। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर आग लगने से मची अफरा तफरी। उत्तरकाशी में आग से धधकते जंगल। गंगा घाटी से लगे हुए यमुना घाटी क्षेत्र तक जंगल में आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर जंगलों की आग बेकाबू हो गई है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अल्मोड़ा के कई जंगल आग की भेंट चढ़े। आग के चलते रिहायशी इलाकों में घुसे जंगली जानवर। सिरसा के एक गरीब व्यक्ति की निकली 10 करोड़ रुपए की लॉटरी। पृथ्वी को मिला लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर का पहला इनाम। दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है शख्स। मुरादाबाद में साहित्योत्सव को लेकर तैयारियां। कमिश्नर और डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। 22 से 26 जनवरी 2026 तक चलेगा उड़ीसा चौपाला साहित्योत्सव। आज से पुणे ग्रैंड टूर रोड रेस साइकिलिंग प्रतियोगिता की वजह से पुणे के कई हिस्सों में आज स्कूल कॉलेजेस बंद। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी रेस। दिल्ली में आज से शुरू होंगे नेशनल शूटिंग ट्रायल्स। मनु भाकर से लेकर सम्राट राणा तक का दिखेगा दम। आज से 25 जनवरी तक होंगे नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स। बीजेपी नेता दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को भारतीय सनातनी इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड। देवीकीनंदन ठाकुर को भी मिला है सम्मान। सनातन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करने की अपील। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। गंभीर श्रेणी में पहुंची इलाके में हवा की गुणवत्ता। ग्रैब 4 लागू। लोगों को जरूरी होने पर ही निकलने की सलाह। नोएडा में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों के लिए नया आदेश। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलाने के निर्देश। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। लड़ेंगे आम चुनाव। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बालेन शाह को बनाया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार।